Now your next topic of chapter 15 is earthquake. So earthquake क्या है कि जिसे हम भूकंप कहते हैं, ये क्या है कि ये भी नेचुरल फिनोमेना है जिसकी वजह से लार्ज स्केल पे मतलब बहुत बड़े स्केल पे डिस्ट्रक्शंस होते हैं। मतलब जो ह्यूमन लाइफ होती है, जो प्रॉपर्टी होती है, इन सब में बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। सो पहले के टाइम में इस फिनोमिना के बारे में हम पहले से पता नहीं कर सकते थे, बट आज के टाइम में हम इस डिज़ास्टर के बारे में पहले से ही हमें पता लग जाता है। सो हम सेफ्टी रख सकते हैं अपनी। इंडिया के अंदर जो अर्थक्वेक आया था, बड़ा जो मेजर अर्थक्वेक था, वो 8 अक्टूबर 2005 में आया था। कहाँ पे? उरी एंड तंगहार के अंदर, जो कि नॉर्थ कश्मीर के अंदर है। सो यहाँ पर आया था। इसके बाद आया था 26 जनवरी 2001 में, है ना। मतलब 2001 के अंदर आया था एक भुज के अंदर, जो कि गुजरात में है, एंड एक आया था उरी के अंदर 2005 में। तो ये दो मेजर अर्थक्वेक इंडिया में आए हुए हैं। नाउ व्हाट इज़ अर्थक्वेक? अर्थक्वेक क्या होता है? तो सडनली जब भी मतलब शेकिंग होने लग जाए या फिर ट्रैम्बलिंग होने लग जाए अर्थ की, तो ये क्या है कि मतलब इस तरीके के जो फिनोमेना होते हैं ये बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं, ठीक है, बहुत ही थोड़े से टाइम के लिए। तो इस टाइप के फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? अर्थक्वेक कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? डिस्टर्बेंस होता है जो जो अर्थ की मतलब अंदर अंदर वाला जो पार्ट होता है अर्थ का, इनसाइड वाला, तो वहाँ पर क्या है, कुछ भी गड़बड़ होने की वजह से यहाँ पर क्या आता है? अर्थक्वेक आता है, ठीक है। सो ये अर्थ का जो क्रस्ट है, क्रस्ट होता है जो बहुत मतलब अंदर की तरफ होता है। अगर मतलब सॉरी, ये जो बिल्कुल आउटर मोस्ट वाला जो पार्ट ना, इसमें मतलब ये जो ऊपर वाला जो पार्ट है इसका, यहाँ तो हम रहते हैं, तो इसके अंदर क्या होगा? सबसे आउटर पार्ट, यहाँ पर क्रस्ट आता है। तो ये जो क्रस्ट वाला पार्ट होता है ना, इसके अंदर कुछ भी गड़बड़ होती है तो इसकी वजह से अर्थक्वेक कॉज होता है, ठीक है। तो अर्थक्वेक क्या है कि बहुत कम आते हैं अर्थक्वेक, ज़्यादा नहीं आते हैं, बट यहाँ जब भी ये आएंगे ना, तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो डैमेज होता है बिल्डिंग्स, ब्रिजेस का, डैम्स का, या फिर लोगों की मतलब डेथ हो जाती है काफ़ी लोगों की अर्थक्वेक की वजह से। तो जो लॉस होता है ना प्रॉपर्टी का एंड जो लाइफ का, वो बहुत ज़्यादा मेजर होता है। एंड जो अर्थक्वेक का होता है, अर्थक्वेक जब भी आएगा तो उसके साथ फ्लड, लैंडस्लाइड या फिर सुनामीज जो होती हैं वो भी साथ में इसके आती है। सो जो मेजर सुनामी आई थी इंडिया के अंदर, वो इंडियन ओशियन से आई थी 26 दिसंबर 2004 के अंदर, ठीक है। तो जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं ना, जो कोस्टल एरिया मतलब जो समुद्र का जो आसपास का एरिया होता है, लैंड वाला, तो वहाँ पर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मतलब सुनामीज़ वगैरह, फ्लड मतलब सुनामीज़ आते रहते हैं। तो वहाँ पर भी क्या है कि बहुत ज़्यादा लॉस होता है। सो ये जो ट्रेमोर्स होते हैं, मतलब जो वाइब्रेशंस होते हैं ना, वो अर्थ के अंदर वो किस वजह से होते हैं कि डिस्टरबेंस हो जाता है। कहाँ पर? इनसाइड द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, जो कि क्या कहलाती है? क्रस्ट। तो यहाँ पे अपर मोस्ट लेयर कौन सी हो गई? ये वाली क्रस्ट कहलाती है। ये कहाँ पे होती है? अर्थ के अंदर होती है, इनसाइड। तो ये जब इस क्रस्ट के अंदर कोई भी डिस्टरबेंस होता है ना, तो उसकी वजह से ट्रेमोर्स क्या है? कॉज हो जाते हैं। सो यहाँ पे अर्थ का स्ट्रक्चर दे रखा है कि जो सबसे अंदर वाला ये पार्ट होता है, ये क्या कहलाता है? इनर कोर। फिर नेक्स्ट है इसके ऊपर वाला, ये क्या कहलाएगा? आउटर कोर। देन ये मेंटल, एंड देन सबसे ऊपर वाला पार्ट क्या कहलाएगा? इसका क्रस्ट कहलाएगा।
सो ये जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है ना अर्थ का, ये एक सिंगल पीस नहीं होता, मतलब ये अकेला नहीं होता। ये क्या है कि बहुत ज़्यादा फ्रेगमेंट से बन के मिला होता है। फ्रेगमेंट्स मतलब अलग अलग जो प्लेट्स होती है, अलग अलग पार्ट से मिलके बना होता है। तो ये जो फ्रेगमेंट होते हैं इनको क्या कहते हैं, प्लेट्स कहते हैं। तो अलग अलग प्लेट्स से मिलके बना होता है। तो जब भी इनकी जो मोशन होता है, ये जो प्लेट्स का मोशन होगा ना, तो इनकी वजह से क्या है कि ये जो अर्थक्वेक है ना वो कॉज होते हैं। या तो ये जो प्लेट से आपस में टकराएंगी या फिर स्लाइड करेंगी, तो इनके मोशन की वजह से या इनकी मूवमेंट की वजह से क्या है, अर्थक्वेक आते हैं। लाइक यहाँ पे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे अलग अलग प्लेट्स दे रखी है। लाइक ऊपर वाली जो प्लेट है ये क्या कहलाएगी, यूरेशियन प्लेट। देन यहाँ पर अरेबियन आ गया, यहाँ पे ये इंडियन प्लेट्स। तो यहाँ पे 3 प्लेट्स दे रखी हैं। तो जब भी ये प्लेट्स आपस में टकराएंगी या स्लाइड करेंगी ना, तो अर्थक्वेक कॉज होगा। और अच्छे से एक्सप्लेन करा गया है कि जब भी ये जो प्लेट्स हैं वो कॉलिजन करेंगी, मतलब टकराएंगी, तो यहाँ पर क्या है कि जो अर्थ का क्रस्ट है उसके अंदर डिस्टरबेंस होगा, जिसकी वजह से क्या है कि अर्थक्वेक आएगा। तो यहाँ पे दिखा रखा है कि ये 2 प्लेट्स है, एक प्लेट ये, एक प्लेट ये। अगर ये आपस में मतलब अगर टकराएंगी तो क्या होगा, इस तरीके का फिनोमिना होगा। एंड स्लाइड करेगी, मतलब ये इस तरफ जा रही है और ये उस तरफ जा रही है, तो भी क्या होगा, अर्थक्वेक कॉज होगा। सो यहाँ पे हमें पता है कि अर्थक्वेक मतलब किस तरीके से होता है, बट फिर भी हम एग्जैक्ट प्रिडिक्ट नहीं कर सकते भी कि अर्थक्वेक कब आ सकता है कब नहीं आ सकता है। ठीक है। सो ये ट्रेमोर्स जो होते हैं ये कब आते हैं, मतलब ये जो वाइब्रेशंस वगैरह होते हैं ये कब हो सकते हैं। और अर्थक्वेक जब होता है, जो प्लेट्स टकराती हैं तब तो होंगे। उसके अलावा जो ये जो वॉल्केनोज होते हैं ये भी जब फटते हैं, इनका भी जब इरप्ट होता है ना, तब भी क्या होते हैं, ट्रेमोर्स आते हैं। ठीक है। सो या फिर कोई मेटोर जब हिट करता है अर्थ से, तब भी अर्थक्वेक आते हैं। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स होते हैं, उसकी वजह से भी ये ट्रेमोर्स आते हैं। ठीक है। बट मोस्टली जो अर्थक्वेक है वो किस वजह से आते हैं, जो प्लेट्स होती है ना अर्थ की, उन्हीं की वजह से आते हैं। ठीक है। सो यहाँ पे जो अर्थक्वेक है वो किसकी वजह से कॉज होता है, जो मूवमेंट होती है प्लेट्स की, उसकी वजह से। नाउ द बाउंड्रीज ऑफ प्लेट्स आर वीक जोन वेयर अर्थक्वेक आर मोस्टली likely to occur। सो ये जो प्लेट्स की बाउंड्रीज होती है ना, जहाँ पर मतलब अर्थक्वेक मोस्टली आ सकते हैं। ठीक है। सो ये जो जोन होते हैं कहते हैं हम वीक जोन कहते हैं। इन जोन्स के अंदर क्या है कि बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक ये जो वीक जोन होते हैं ना, इनको हम सीज़मिक या फिर फॉल्ट जोन भी कहते हैं। ये इस तरीके जो जोन्स है ना, ये हमारे इंडिया के अंदर कश्मीर या फिर वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालय, नॉर्थ ईस्ट रन ऑफ कच्छ, राजस्थान एंड इंडो गंगेटिक प्लेन जो है ना, वहाँ पर हमें ये फॉल्ट जोन देखने को मिलता है। यहाँ पे बता रखा है ये लाइक माउंट एवरेस्ट हो गया, ये गंगा प्लेन्स हो गए हैं। ये जो जगह है इंडिया के अंदर, इन्हीं जगहों पे ये फॉल्ट जोन देखने को मिलेगा। ये अर्थक्वेक की जो पावर होती है, इनको हम क्या, मैग्नीट्यूड मतलब जो एक स्केल है, स्केल पे ही हम मेजर करते हैं कि कितने मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया है। तो ये जो स्केल है हम उसको रिएक्टर स्केल कहते हैं। अगर कोई भी डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक आएगा तो उसका मैग्नीट्यूड क्या है, हमेशा 7 से ज़्यादा ही होगा। तो 7 से ज़्यादा अगर रिएक्टर स्केल पे उसका मैग्नीट्यूड है तो वो एक डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक होगा।
ठीक है। सो ये जो अभी मैंने बताया था कि जो भुज के अंदर और जो कश्मीर के अंदर जो अर्थक्वेक आए थे, तो इनका जो मैग्नीट्यूड था ना वो 7.5 से भी ज़्यादा था। नाउ प्रोटेक्शन अगेंस्ट अर्थक्वेक, तो अर्थक्वेक से हम मतलब किस तरीके से हम खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो हमें ये कभी भी पता नहीं रहता है कि अर्थक्वेक कब आ सकता है। सो इसके लिए हमें पहले से ही प्रिपेयर रहना पड़ता है। सो जितनी भी नेसेसरी प्रिकॉशंस एंड प्रोटेक्शंस होती हैं ना, वो हमें खुद को ही रखनी पड़ेगी। सो इसके लिए क्या होता है कि जो फॉल्ट जोन होते हैं जहाँ पर अर्थक्वेक आते रहते हैं, तो ऐसी जगहों पे क्या है कि जो बिल्डिंग जो है वो पहले से ही इसी तरीके से डिज़ाइन की जाती है, जो इनके स्ट्रक्चर्स होते हैं, कि जब भी अर्थक्वेक आए तो ज़्यादा मेजर नुकसान ना हो। सो यहाँ पर बता रखा है कि किस तरीके के स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। तो यहाँ पर जो आर्किटेक्ट स्ट्रक्चर्स बनाते हैं ना, वो इस तरीके से बनाते हैं कि कुछ भी ज़्यादा नुकसान ना हो। मतलब जो भी आर्किटेक्चर्स होते हैं ना, उनसे कंसल्ट करते हैं वहाँ के लोग। एंड ये जो फॉल्ट एरियाज़ होते हैं, यहाँ पर क्या है कि ये जो मड और ये टिम्बर से जो घर बनते हैं ना, वो ज़्यादा सही रहते हैं। ज़्यादा हैवी कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो होता है वहाँ पे यूज़ नहीं होता है, ठीक है, ताकि जो अगर कभी भी अर्थक्वेक की वजह से वो बिल्डिंग गिरे तो ज़्यादा डैमेज ना हो, ठीक है। नाउ कपबोर्ड जो होते हैं, शेल्फ्स जो होते हैं, जो अलमारीज होती हैं ना, वो क्या है कि फिक्स्ड बनाई जाती हैं कि इस तरीके से कि वो वॉल के अंदर अटैच हो, ताकि उनके गिरने का डर भी नहीं हो। नाउ क्लॉक्स, फोटो फ्रेम्स, हीटर्स, ये सब भी हैं। ये भी मतलब इस तरीके से केयरफुली हैंग करे जाते हैं, लटकाए जाते हैं वॉल्स पे, कि अर्थक्वेक आए तो ये किसी भी मतलब किसी भी इंसान के ऊपर ना गिरे। कुछ बिल्डिंग्स ऐसी होती हैं जिनके अंदर क्या है, अर्थक्वेक के टाइम मतलब फायर भी लग जाती है। तो यहाँ पर क्या है कि जो फायर जो फाइटिंग इक्विपमेंट्स होते हैं वो भी लगाए जाते हैं, ताकि उस टाइम पे आग को बुझाया जा सके। ना खुद को कैसे बचाते हैं वहाँ के लोग अगर अर्थक्वेक आता है, तो अगर वो लोग घर के अंदर हैं, ठीक है, तो अगर आप कोई भी जो वहाँ पे अर्थक्वेक आया हो, तो अगर घर के अंदर हो तो क्या है कि कोई भी टेबल या कोई भी स्ट्रॉन्ग कोई भी ऐसी चीज़ हो ना, जो कि मतलब शेक नहीं कर सके ज़्यादा, तो उसके नीचे चले जाना चाहिए। या फिर कोई भी मतलब हैवी ऑब्जेक्ट होता है या टॉल ऑब्जेक्ट होता है, उससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो गिर सकता है, ठीक है। अगर अगर आप बेड पे हो तो या तो आप बेड के नीचे चले जाओ, या फिर अपने आप को कवर कर लो हाथ से, हैंड से, या फिर पिलोज से अपने सर को कवर करके रखो। एंड अगर आप आउटडोर में हो, बाहर हो, तो सबसे पहले तो कोई भी बिल्डिंग, ट्री या फिर ऐसी जो भी चीज़ है, उनसे क्या है कि दूर हो जाओ, ठीक है, क्योंकि वो कभी भी गिर सकती हैं। एंड लाइक अगर आप कार या बस के अंदर हो, तो वहाँ से उसमें से क्या है कि बाहर मत आओ, ठीक है। बस ये है कि एक स्लो करके अपनी कार को, या फिर ऐसी कोई अच्छी सी ऐसी जगह हो जो सेफ़ हो, वहाँ पर चले जाना चाहिए। So now your chapter is completed. Thank you.